बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, बहुत खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको बहुत सारी खुशियाँ दे, आमीन सुम आमीन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हुमैरा नवीद फैमिली व्लॉग। तो जी आज नया व्लॉग लेकर आई हूँ आप लोगों के साथ। तो बच्चे जो हैं वो सुबह रेडी हो गए हैं और स्कूल जाने के लिए तैयार हो गए हैं। आज बच्चों के स्कूल में फ़ील्ड ट्रिप है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा बहुत स्नैक्स में कुछ देना है। तो इरहा का और टुमारो को अरफा का होगा। तो खैर जो लंच वगैरह उन्होंने अरेंज किया हुआ है, हम लोगों ने सिर्फ उनको पेमेंट दी थी और स्नैक के तौर पे मैंने इनको बस एक छोटा सा पैकेट बना दिया जिसमें मैंने ये फ्रूट और खजूरें बादाम वगैरह रख दी, ताकि अगर लंच जल्दी ना मिले इनको तो ये थोड़ा बहुत खा लें। और बाकी जो है वो मैं बाकी बच्चों का भी लंच जो है वो साथ साथ रेडी कर रही हूँ और ये मैं इसके बैग में रखूँगी। और बस तो ये अरफा का सेम सेम इस तरह का मैंने लंच आज तैयार किया है, जिसमें मैंने इनको सैंडविच दिए हैं। और आजकल जो ये सैंडविच सादे पसंद करती हैं जिसमें देसी घी लगा हो और साथ में मैं चीनी लगा के तवे पे, वो बड़े मज़े के बन जाते हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी वो। और ख़ैर यहाँ पे दोपहर का टाइम है और मैंने स्नैक्स में बनाए थे ये, जो कि लेके आए थे हस्बैंड साहब, और मैंने इनको फ्राई किया। और हस्बैंड ने लंच वगैरह कर आए थे ऑफिस से ही, और अभी हम लोगों ने जाना है डॉक्टर के पास। तो फिर मैंने कहा चलिए एज अ स्नैक्स ये खा जाते हैं और साथ में चाय पीते हैं। और बच्चों को मैंने घर में छोड़ दिया है और अभी हम लोग निकल पड़े हैं और बच्चे घर में हैं, स्कूल से आ गए थे। तो मैं बस डॉक्टर के पास जा रही हूँ। मुझे थोड़ी बहुत वीकनेस फ़ील हो रही है और मुझे मल्टीविटामिन्स की जो आई थिंक मुझे कमी है, वो डॉक्टर मुझे सारे टेस्ट वगैरह मैं करवाऊँगी, क्योंकि मुझे जो है वो चक्कर वगैरह आते हैं और वीकनेस फ़ील होती है। ज़ाहिर बात है 5 सेक्शन छोटी बात नहीं है, और फिर एज भी अभी इतनी कम है कि मेरी 27 एज है और इतनी कम एज में इतने सी सेक्शन हो गए। और बच्चों को देखना सारा दिन और अपना आप भूल जाता है बच्चों में, तो खाने पीने की भी मुझे होश नहीं रहता। तो बहुत मुझे वीकनेस फ़ील हो रही है। तो फिर मैंने सोचा चलिए एक बार टेस्ट करवा लूँ, एचबी वगैरह करवा लूँ, अदर टेस्ट भी करवा लूँ। अगर किसी चीज़ की कमी होगी तो फिर वो मुझे डॉक्टर बता देगी, किसी विटामिन की जो टैबलेट वगैरह हैं वो मेरे दे देगी। और मुझे मैं बताती चलूँ कि जो 5-6 सेक्शन मेरे हुए हैं वो मुझे एनेस्थीसिया दिया गया है। मुझे जो मेरे कमर पे जो इंजेक्शन लगता है वो ही दिया है, मुझे जो फुल बेहोश नहीं किया था। तो वो जो है वो थोड़ा सुना है कि वो ज़्यादा बेटर रहता है, बट मेरा बीपी का इशू होता था, तो ये भी ठीक है और वो भी ठीक है। वो अपने हिसाब से ज़ाहिर बात है डॉक्टरों को ज़्यादा पता होता है कि कौन सा किस पेशेंट के लिए ज़्यादा बेटर है। तो फिर मेरा जो है कमर वाले ही मेरे 5 ही सेक्शन हुए हैं, तो अब मेरे कमर में होता है पेन। वैसे मेरे ज़्यादा नहीं, कभी कभार ज़्यादा होता है जब मैं काम वगैरह ज़्यादा कर लूँ। तो फिर मैंने कहा चलें कैल्शियम वगैरह की भी कोई टैबलेट शैबलेट डॉक्टर देगी लिख के, तो वो भी खाऊंगी थोड़ी। वैसे भी जो फीमेल है और नर्सिंग मोम है स्पेशली, उनको विटामिन्स की इस तरह टैबलेट वगैरह यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि जिससे में बहुत सारी वीकनेस हो जाती हैं। और अगर सेहत है तो सब कुछ है, जान है तो जहाँ है। और बच्चों को भी संभालना होता है, सेहत होती है तो माँ बच्चों को संभाल सकती है, अदरवाइज़ जो है वो बहुत मुश्किल होता है। अगर माँ खुद ना ठीक हो तो बच्चों को टाइम देना, पढ़ाना, बच्चों को काम घर के खाना पीना देना, सारा जो मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, सबको सेहत तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी दे, और माँ बाप का जो साया है बच्चों पे सलामत रखे अल्लाह पाक। और किसी को भी माँ की बाप की कमी ना दे। हमें माँ की, जो हमारी अम्मी जल्दी फ़ौत हो गई थी, हमें पता है कि हम किस तरह जो है वो ज़िंदगी गुजारी है, और ज़िंदगी के हर मोड़ में माँ की कमी फ़ील होती है। और बहुत बहुत मैं कह रही हूँ मुश्किल टाइम होता है।
और अभी भी बहुत मुश्किल टाइम है। और माँ तो माँ ही होती है बच्चों को, बच्चे बेशक बूढ़े हो जाएं तब भी होता है कि माँ हो। हर मौके पे हर वक्त ये लफ्ज़ निकलता है, और स्पेशली इन मौक़ों पे जब बंदा आता है तब तो बहुत ही माँ की कमी फ़ील होती है। तो अल्लाह पाक जो है हर माँ को, हर बाप को सलामत रखे और औलाद को सेहत तंदुरुस्ती दे, सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन। तो यहाँ मैं हॉस्पिटल में आ गई हूँ और मैं यहाँ आके खड़ी हूँ, यहाँ से मैं व्यू देख रही हूँ और हस्बैंड जो है वो रिसेप्शन पे खड़े हैं। तो मैं खैर बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने मेरी जो फ़ैमिली है वो मुकम्मल कर दी है। अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी दे। एक बार जो औरत इस मामले से गुज़र जाए ना तो बाद में फिर बड़ा हर मौके पे शुक्र करते हैं। तो खैर मैं तो अल्लाह का करोड़ों शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ कि अल्लाह ताला ने ये सारा प्रोसीजर था तो सारा अल्हम्दुलिल्लाह जो गुज़र गया है। अल्लाह ताला मेरे बच्चों को लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक ने मेरी फ़ैमिली मुकम्मल कर दी है। और खैर मैं अभी उसी डॉक्टर के पास आई हूँ, यहाँ मैं बैठी हुई हूँ वेटिंग एरिया पे, जिसने मेरा सी सेक्शन किया था, पाकिस्तानी डॉक्टर है, उसी के पास में आई हूँ। तो वही मेरे टेस्ट वगैरह सारे लिखेगी, तो फिर मैं इंशाल्लाह जो है उसी पे जो भी वो लिखेगी या टैबलेट वगैरह जो भी देगी। और आज तो खैर टेस्ट होंगे और उसके बाद जो है रिपोर्ट जो आएगी वो कल आएगी, फिर उसके बाद हम दोबारा डॉक्टर के पास आएंगे। तो खैर दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला मुझे सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला सारी माँओं को, सारी बहनों को सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे, आमीन। और ये सारा हॉस्पिटल है, ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ पे जो इधर वाला एरिया है ये डॉक्टर है, इसमें सारी फ़ीमेल है और मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि हर जगह जो है वो फ़ीमेल है। और जिसने मुझे एनेस्थीसिया दिया था वो भी फ़ीमेल थी, वरना जो जितने मेरे 4 सेक्शन हुए मुझे मेल ने ही एनेस्थीसिया दिया था, बट यहाँ पे जो है वो मुझे फ़ीमेल ने दिया। और खैर जो पाकिस्तान की निस्बत तो यहाँ के सिस्टम बहुत अच्छे हैं। कतर का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करोड़ों शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। और बाकी जो है यहाँ की क्लीनिंग हर चीज़ बहुत बहुत अच्छी है और बाकी स्टाफ भी इनका माशाल्लाह बहुत अच्छा है। पाकिस्तान भी ठीक था। पाकिस्तान में तो पैसे की गेम है, जितना पैसा लगाओ उतना ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। बट फिर भी वहाँ पे घर वालों को टेंशन होती है कि पेशेंट को क्या खाने को दें, क्या उनकी केयर वगैरह पे, या थोड़ा बहुत। इधर तो हस्बैंड अकेले होते हैं और मुझे एडमिट करवा के खुद वो चले जाते हैं बाद में मुझसे मुझ पे जो बीते बस बीते, बट उनको टेंशन नहीं होती। तो कि अब ये ले आओ, वो ले आओ, मेडिसिन ले आओ, या मतलब पाकिस्तान में होता है ना मोस्टली ऐसे ही। और फिर पेशेंट को अब खाने में कुछ दो तो ये वो, तो यहाँ पे ऐसा सिस्टम कुछ भी नहीं, सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारी उनकी है। और इनका सिस्टम ये बहुत अच्छा है कि अल्ट्रासाउंड वगैरह कराओ तो मोबाइल पे ऐप है, वहाँ पे सारा कुछ आ जाता है। जो टेस्ट करवाओ, अभी मैं टेस्ट करवा के आ गई हूँ और रिपोर्ट जो है वो मेरे मोबाइल पे ही आ जाएगी। और सुबह को मैं जो सारी वो खुद मैं देखूँगी और फिर उसके बाद मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी। और ये चीज़ जो है वो काफ़ी अच्छी है। अब तो पाकिस्तान में भी खैर इस चीज़ का काफ़ी हो गया है। तो खैर घर में आ गए हम लोग और बच्चे माशाल्लाह अपना लगे हुए हैं मस्तियाँ करने, प्ले करने माशाल्लाह माशाल्लाह। और मेरी बेटी माशाल्लाह अरफा जो है वो हुज़ैफ़ा को संभाल रही है। अल्लाह पाक हर एक को ऐसी बेटियां दे और मुझे अपनी बेटियों का बहुत आसरा है माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनके नसीब बहुत अच्छे लिखें, बहुत अच्छे नसीब इनके करें और इनको बहुत सारी अल्लाह ताला खुशियां दे, इनको नेक बनाए, आमीन। ये देख लगे हुए, ओए गिर जाओगे। मैं सदके जाऊँ हुज़ैफ़ा, आपको नींद आ रही है? बॉस मम्मा आई, मैं सदके जाऊँ।
हुज़ैफा मेरी जान, मम्मा आ रही मैं, मेरे बेटे ने सोना है। मैं आई बस, खाना देख लूँ मैं, फिर बस आ रही हूँ। ओके, आप लोग ये सुनो। हाँ मत दिखाओ कैसे चल। ये रुको, ये होते हैं मतलब कि गाने वाला। और हाँ मत हाथ पीछे करो। ये नंबर यहाँ पर है, ये फ्लाइज। और यहाँ पर है ये वाला। और लास्ट में ये 3 बटन। और इसको जितना चाहे ऊंचा कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं। तो ये रिसेंटली ही लेके आए वॉकर, जिसमें हामद अभी बैठता है कि मुझे शौक़ है बैठने का, मेरी गाड़ी है। तो खैर मैं कहती खैर बैठ जाओ। और यहाँ पे जो है हस्बैंड वापसी पे ही मुझे छोड़ के फिर मार्केट चले गए थे, और ये बेडशीट लेके आए हैं जो कि बहुत ही ग्रेसफुल है और इसका कलर बहुत प्यारा है। और ये नीचे वाली जो है वो 2-4 दिन पहले जब मैंने आपको दिखाई थी शॉपिंग व्लॉग, वहाँ पे मैं ये लेके आई थी नीचे वाली, और बच्चों की लेके आई थी। और वो थोड़ी नॉर्मल प्राइस में थी, और ये ठीक अच्छी प्राइस में है, क्योंकि मैंने कहा था गेस्ट वगैरह आते हैं तो फिर एक और बेडशीट लेके आए हैं, तो फिर ये वाली लेके आए हैं जो कि काफ़ी अच्छा कलर है। और एज़ अ जो ब्लैकेट के तौर पे यूज़ हो सकती है, बट बेडशीट के तौर पे ही मैं करूँगी। लेकिन इसके पास तकिए नहीं है, इसके साथ जो दिए हैं ना वो तकिए नहीं है, तो इसलिए मुझे कभी मैं बार बार देख रही हूँ कि ये ब्लैंकेट तो नहीं है। कह रहे खैर है जो भी है बेड पे बिछा दीजिएगा। तो वैसे जो मैं लेके आई ना, मुझे अपने वाली बहुत प्यारी लगी थी, इसका कलर बहुत प्यारा है और डिज़ाइनिंग बहुत प्यारी है। तो मैं कह रही थी कि बच्चों की भी इस तरह की ले लें, लेकिन बच्चों की भी अच्छी ली है। खैर वो भी मैं कभी दिखाऊंगी, बच्चों के पूरे रूम की फुल लुक आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पे मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।